नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। पिछले कुछ दिनों में जो ये यूनिवर्सिटी है अल फला यूनिवर्सिटी, ये पूरे देश में इनफेमस हो चुकी है। फेमस तो नहीं बोलूँगा, इनफेमस बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर आज के समय बहुत सारे क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था। क्या जो रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली का, क्या उसका लिंक इस यूनिवर्सिटी से बनता है? ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, कुछ ही घंटों पहले न्यूज़ सामने आई है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, आपने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड काफ़ी बार देखा होगा। कहीं पर अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस मिलती है कि एक बॉम्ब है, तो उस बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भेजा जाता है। नाउ यूजुअली जो ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, ये किसी मार्केट में या फिर कहीं भेजे जाते हैं अगर मान लो वहां पे कोई अबैंडन्ड बैग या कोई अबैंडन्ड कार मिलती है। मगर सडनली ये जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है ये पहुंच गया फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में। पूरा कैंपस हाई अलर्ट पे है। रीजन क्या है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एक संदिग्ध गाड़ी मिली है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहां पर भेजा गया चेक करने के लिए कि यहां पर भी कोई एक एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं है। इसकी ऑफ कोर्स जांच पड़ताल अभी चल रही है, बट यहां पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि अल फला यूनिवर्सिटी, इससे रिलेटेड इतनी सारे इनपुट्स आ रहे हैं, किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी इस पूरे टेरर एंगल में इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अभी तक अल फला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी में एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं इस केस पर। धीरे धीरे कई संदिग्ध लोगों का नाम सामने आता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर शाहीन, शाहिद, उसके अलावा कई और लोगों के नाम सामने आते हैं। प्राइमरली डॉक्टर्स। लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि डॉक्टर्स यूजुअली जान बचाने का काम करते हैं, डॉक्टर्स ऐसे अटैक में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर और जांच पड़ताल होती है, उसमें यह भी पाया जाता है कि कई जो डॉक्टर्स जिनका नाम आज के समय आ रहा है इस टेरर अटैक में, ये कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं टू अल फला यूनिवर्सिटी। या तो ये यहाँ पर एज ए फैकल्टी पढ़ाते थे या फिर काफ़ी बार यहाँ पर विजिट करते थे। और तो और एक व्हीकल जो लिंक्ड है टू वन ऑफ द सस्पेक्ट्स डॉक्टर शाहिद, ये अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस में पाई गई। उसके बाद हम देखते हैं, सिंस इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, तो भारत के कई हैकर ग्रुप्स ने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली और ये कहा कि यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही। अब तक आप कह लीजिए देश भर में इस यूनिवर्सिटी का नाम पहुंच चुका था, सबको पता था कि अल फला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और ये आज के समय न्यूज में किस लिए है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, NAACA कहती है अरे ये लोग अपनी वेबसाइट पे पोस्टर्स पे, ये यूनिवर्सिटी के लोग कहते थे कि ये यूनिवर्सिटी NAAC एक्रेडिटेड है, जबकि दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। NAAC मैं आपको बता दूं ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब सिंस ये यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन भी नहीं थी, यहाँ पे ये लोग क्लेम कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लोग लंबे समय से कि ये NAAC एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। अगेन सवाल उठता है, तो ये कैसी यूनिवर्सिटी थी? इसके फाउंडर कौन थे? पैसे यहाँ पर कहाँ से आ रहे थे? और आज के समय आप अगर देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स इस बारे में पब्लिश किए जा रहे हैं कि एक्चुअली अल फला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है या फिर जो हॉस्टल फैसिलिटीज है यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी बाय द अक्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 अल फला यूनिवर्सिटी हॉस्टल वेयर डॉक्टर्स प्लॉटेड टेरर। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश किए जा रहे हैं। क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री क्या है, फंडिंग यहाँ पर कैसे आती थी। इवन दो इस यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इनका कोई लिंक नहीं है इन टेरर सस्पेक्ट लोगों से, और जो इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में उससे भी इनका कोई रिलेशन नहीं है। बट दूसरी तरफ देखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल रेज किए जा रहे हैं कि पुलवामा बेस्ड डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो बताया जा रहा है दिल्ली कार बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर था इस यूनिवर्सिटी में। और साथ ही साथ आप इवन अगर अल फला यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है इनकी हिस्ट्री देखो तो ये 9 कंपनियां चलाते हैं और इन पर एक 7.5 करोड़ रुपए का चीटिंग केस भी दर्ज है। सिद्दीकी इनका नाम है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी सभी जो ये 9 कंपनियां हैं ये अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चंस तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर रेज होते हैं इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री से रिलेटेड, यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं उनसे रिलेटेड, जो लोग यहाँ पर पढ़ा रहे थे। आई थिंक धीरे धीरे इवेंचुअली और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी हमें और पता लगेगा कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा था।
ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये फॉरेंसिक ऑडिट करेगा अल फला यूनिवर्सिटी का 2019 से लेकर अभी 25 तक जो भी डेटा है यहाँ पर सारे जो इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है देखे जाएंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा था, फंडिंग कहाँ से आ रही थी। ऑलरेडी जो इनकी वेबसाइट है इट हैज़ बिन टेकन डाउन। जो ये लोग फॉल्स एक्रेडिटेशन के नाम पर चल रहे थे उस पर भी एक्शन लिया गया है एंड सून आई थिंक अल फला यूनिवर्सिटी का जो सच है ये दुनिया के सामने होगा। और इसी बीच भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट पनिशमेंट विल वार्न द वर्ल्ड अगेंस्ट अटैकिंग इंडिया अगेन। तो डेफिनेटली इंडिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि अभी हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। आई थिंक राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जेन्युइन सोर्सेज हैं उन्हीं के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मैं ये देख रहा हूँ मास स्केल डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट इंडिया। मुझे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में याद है एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। ये जरा आप देख पाओगे, यहाँ से पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाता है ना। अगेन ये बस इनका एक ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे सेंटर इन लोगों ने बना रखे हैं। Assalamu alaikum, Adata Azam. How are you? I'm good. Welcome to our digital center. Thank you so much. I was going to ask, what is this room? This is where we won the narrative war from. Alhamdulillah. ना ये इन्होंने बोला है कि यहाँ से हम नैरेटिव वॉर जीतते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो भी फेक न्यूज़ वगैरह पाकिस्तान की तरफ से फैल रही थी, और अगेन इनको एडवांटेज बाद में बहुत बड़ा ये मिल गया कि डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट हो गए, तो ट्रंप ने भी ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि 7, 8, 9 फाइटर जेट गिरे थे वगैरह। बट इधर आप देख पाओगे इस तरीके से ये बहुत सारे इन लोगों ने ऐसे सेंटर बना रखे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसके अंडर ये इस तरीके से लार्ज स्केल पर डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये लोग करते हैं, प्राइमरली अगेंस्ट इंडिया। एक कुछ हद तक अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी होती है, मगर प्राइमरी इनका जो टारगेट है ये भारत है। और ये लोग नकली वीडियोज़ वगैरह बनाकर भारत के सोशल मीडिया में फैलाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली ब्लास्ट है उसको लेकर इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी जो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं ये फैलाई। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाओगे, ये एक नकली वीडियो है जो पाकिस्तान की साइड से काफ़ी जो इनके हैंडल्स हैं उन्होंने काफ़ी सर्कुलेट करी है। देखें जी, इस वक्त तक 70 से 80% इम्कान है कि ये एक हादसा था। अब ये यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है, कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ ये हादसा था। ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान की साइड से इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि ये फैला दें बात कि ये कोई CNG ब्लास्ट है या हादसा हुआ है। और आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी एक गलती है। हम लोगों ने ना देर कर दी ये बात खोलकर बोलने में कि ये एक आतंकवादी हमला है। आप देखोगे आज के समय ऑपोजिशन पार्टीज़ भी ये इशू रेज कर रही है कि सरकार ने 48 आवर्स लगा दिए इस अटैक को एक आतंकवादी अटैक बोलने में। और अगेन यहाँ पे पाकिस्तान को काफ़ी रूम मिल गया था अपना ये नैरेटिव लाने का। सो नीड आज के समय ये है कि हम जो परपेट्रेटर्स हैं इनको सजा दें और साथ ही साथ हम पता करें कि अल फला यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा था। वट एवर इज़ द ट्रूथ, जो भी सच है ये देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ जाता है हमारे कि हम हमारे देश में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करें। हाउ डू वी एंश्योर कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो खैर अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और वैसे मैं यहाँ पर एक बात ये भी बोलूँगा कि आप लोग भी ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे कोई आप वीडियो देखते हैं, कमेंट देखते हैं, इंश्योर कर लीजिए कि वो सही सोर्स की है। मैं आपको बता दूँ कई यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानीज भरे हुए हैं, इंडियन नाम से ट्वीट करते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं। मास स्केल डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है भारत में, एंड आई होप इसका हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इवेंचुअली निकाले। खैर फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, ऑपरेशन अखंड प्रहार आज के समय भारतीय सेना किस राज्य में कर रही है? इस टॉपिक पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ इमेजिन करिए एक यंग लड़का है, इसका नाम है पोटेंशियल। जी हाँ, पोटेंशियल में कमाल का पोटेंशियल है। 12th रिसेंटली क्लियर करी है, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसको अपना करियर भी स्टार्ट करना है। पोटेंशियल में देखो एक प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोडिंग वगैरह करनी नहीं आती, मगर ही स्टिल हैज़ पोटेंशियल। अगर किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय वो ऐड हो जाए, अपनी जी जान से काम करेगा एंड ही वॉन्ट्स टू ग्रो एंड बिल्ड अ बेटर करियर,
तो उसके सामने एक बहुत अच्छा रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग का। एक तो होती है देखिए मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में BBA MBA वगैरह करी, बट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आज के समय वेरियस कंपनीज ओपन हो रही हैं भारत में जो प्राइमरली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही ऑपरेट करती है। वेरियस एडटेक कंपनीज हैं, वेरियस कंपनीज हैं जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आई मीन एक ह्यूमंगस सेक्टर बन चुका है भारत में डिजिटल इकोनॉमी का, और वहाँ पर हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और करियर 247 के साथ डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करना है ये आपको सिखाया जाएगा। के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो इस कोर्स के अंडर आपको 236 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग मिलती है। दिस कोर्स इन इटसेल्फ इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड जनरेटिव AI फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 नवंबर 2025 से पहले इस कोर्स में एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि 15 नवंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लासेस हैं फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होगी, तो पहली जो क्लास है वो आप अटेंड कर पाएंगे। एवरीथिंग विल बी फ्रेश। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2025। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, कोशिश करिए इस डेट से पहले आप परचेज करके यहाँ पे एनरोल करें। इट विल बेनिफिट यू ट्रेमेंडसली। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोर्स आपको खरीदना कैसे है, कैसे इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, सिंपली अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर किया जाए थ्रू करियर 247। अप्लाई कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।